नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविक हैं, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, योगा के माध्यम से काफी लोगों का इलाज मुफ्त में कर चुकी हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं व्यापारी महेश चावला, समाजवादी पार्टी में कई सालों से वर्क कर रहे हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला। न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। तारापुरी स्थित लिसाड़ी रोड पर एक छोटी सी क्लिनिक है, जिसमें जरूरतमंदों की काफी जरूरतों को भी पूरा करते हैं, समय समय पर कैंप लगाते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह से आप कोरोना काल के अंदर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे थे, इसी तरह से आपको फिर दोबारा इसी तरह से ध्यान रखना है। जी हाँ, मेरठ के अंदर काफी कोरोना काल के मरीज पेशेंट नजर आ रहे हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे जागरूक करते हैं आपको कि आप अपना कृपया कर ध्यान रखें। अगर आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार तभी स्वस्थ रहेगा। आपके आसपास अगर कोई ऐसी घटना है तो उसे आप तुरंत डॉक्टर्स को बताएं कि आप अपना इलाज कराएं। अगर आपके साथ कोई घटना बड़ी हो जाती है तो आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो कृपया कर आप अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें और हमारे देश और समाज में इसी तरह से वर्क करते रहें जिस तरह से आज तक आप करते आए हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिल्ली जाना और भी होगा अब आसान। जी हाँ, दिल्ली से मेरठ आना और मेरठ से दिल्ली जाना अब आपके लिए आसान हो गया है, क्योंकि दिल्ली हाईवे चालू कर दिया है आम जनता के लिए। यूपी सरकार की बहुत बड़ी पहल है। जिस तरह से आप लोग दिल्ली से जब मेरठ आते थे काफी दिक्कतों का सामना करते थे, अब आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। मेरठ में आज से ही चालू कर दिया गया है दिल्ली हाईवे। आप सभी को अब आसानी से दिल्ली जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। दिल्ली हुआ अब और भी जाना आसान। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते थे कि हाईवे काफी दिनों से तैयारी पर खड़ा है और अब आपको देर और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाईवे चालू कर दिया गया है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने पत्रकारों के साथ रूबरू होकर दी जानकारी। उन्होंने कहा कि हम अपने यूपी के योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा करते हैं कि यूपी को ये बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐसी सौगात दी जिसमें व्यापार भी आएगा और अपने आने जाने का रास्ता भी आसान हो गया। दिल्ली जाने में काफी समय लगता था, अब केवल 55 मिनट दिल्ली जाने में लगेगा और आप अपने घर समय से पहुंच सकते हैं और घर का खाना भी खा सकते हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत और ना ही समय लगेगा। अब आप समय अनुसार दिल्ली पहुंच सकते हैं और दिल्ली आ सकते हैं। ये यूपी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। धन्यवाद अदा करते हुए तमाम सबसे अच्छी बात ये रही कि इस हाईवे पर आपके आने जाने के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाईवे पर जब हम चलते हैं तो काफी हमें इस बात का डर रहता है कि अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो हमारी सुरक्षा और रक्षा कौन करेगा। अब आपको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर 1 किलोमीटर दूर पर आपकी सुविधा के लिए कुछ चीजें मुहैया कराई गई हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मैं समझता हूं कि मेरठ की विकास की दृष्टि से सबसे बड़ी उपलब्धि है ये, जिसकी कम से कम 35 साल से तो 1985 से निरंतर प्रतीक्षा होती, जब से एनसीआरपीवी बना, एनसीआर बना, और कनेक्टिविटी के कारण से मेरठ पिछड़ रहा था। 2015 की 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये हाईवे बन जाएगा तो मेरठ के विकास को एकदम पंख लग जाएंगे, और वैसा ही होने वाला है। केवल मेरठ ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को इस हाईवे के बनने से बहुत लाभ होगा। जो परेशानियां होती थी यहाँ के युवाओं को, वो समाप्त होंगी। उद्यमियों को जो परेशानी थी वो समाप्त होंगी, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगा। यहाँ के लोगों को बाहर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। जो बाहर जाने के लिए किसी काम के लिए निकलेंगे तो उनको रात्रि में
घर में आराम से रह करके घर का भोजन करने की सुविधा मिल जाएगी। यानी ऐसे अनेक पहलू हैं और प्रत्येक दृष्टि से मेरठ का विकास होगा। और मैं वास्तव में मेरठ की जनता की ओर से, अपनी ओर से मेरे पास शब्द नहीं है। वो मैं कहूँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माननीय मोदी जी, माननीय गडकरी जी, और वास्तव में उन्होंने ये एक्सप्रेस वे दिया, आप 50 मिनट में नाप ली गई है दूरी, यहाँ से सराय काले खां तक पहुँच सकते हैं। कितना समय लग जाता था, तो बहुत बड़ी बात है। और इस हाईवे की बहुत ऐसी विशेषताएं भी हैं। यानी ये 14 लेन का पहला एक्सप्रेस हाईवे है हिंदुस्तान का। ग्रीन हाईवे है, 32 किलोमीटर का जो ये है, बिल्कुल ग्रीन फील्ड हाईवे है। इसमें अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो पहली बार यहाँ पर की गई हैं। आपने जो इसका वर्ष देखा होगा, बीच का जो विभाजन है उसमें 2 लाइन उसकी हैं पेड़ों की, वहाँ पर उसके सिंचाई की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। यानी वो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उन पौधों को सींचा जा रहा है, सींचा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ जो ATMS एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो यहाँ पर लगाया गया, मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से GPS का उपयोग करते हुए टोल टैक्स भी लिया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक मीटर के लिए, इंचेज में न कहूँ तो प्रत्येक मीटर की निगरानी होगी हाईवे की। कहीं कोई घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो विदिन 10 मिनट्स इसका जो है एक रिस्पॉन्स टाइम रहेगा। यानी ये हर प्रकार से हिंदुस्तान का बेहतरीन हाईवे है। मेरठ के लिए भाग्योदय का क्षण है ये। और मैं बहुत बहुत आदर के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लोग देखिए पुरुषार्थी लोग हैं। अब जो है कनेक्टिविटी ये हमको मिल गई, योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी, बिजली ठीक दे दी, तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और यहाँ के जो उद्यमी थे, जो कई बार बाहर जाने के लिए विवश होते थे, अब वो यहीं रहेंगे। और भी अनेक क्षेत्रों में, मेडिकल का क्षेत्र है, यहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क सुविधाओं का है, उसका लोग उपयोग करने के लिए बाहर से आ सकेंगे। और देखिए इस हाईवे का मैं कितनी बात कहूँ, इस हाईवे के माध्यम से आप सीधे EP यानी ईस्टर्न पेरिफेरल को पकड़ करके हरियाणा के अंदर या कहीं राजस्थान की तरफ इसमें आप पूरा उपयोग करके जा सकते हैं। ये एक अद्भुत देन है। मैं इसका पुनः पुनः बहुत बहुत अभिनंदन हमारे नेतृत्व का मैं करता हूँ। मैंने कही जो लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वो वापस मेरठ आ सकेंगे। उनका जो वहाँ रहने का खर्चा है वो कम होगा, घर का भोजन उनको मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, ज़मीनें उपलब्ध हैं, यानी जो भी है। तो हमारा जो उद्यमी बाहर जाता था वो समस्या समाप्त हो जाएगी। अब IT पार्क भी बना है। और देखिए आज हम इस हाईवे पर खड़े हैं, आज से खोल दिया गया है ये। औपचारिक उद्घाटन इसका मई में किसी समय हम लोग माननीय मंत्री से करवाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी मेरठ से जो भी रोड बाहर जा रही है वो सब NH हो चुकी हैं, कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ निर्माणाधीन है। अगले 3-4 साल के अंदर पूरा का पूरा चित्र इस क्षेत्र का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बदल जाएगा। रैपिड रेल हमको मिल गई है, देश की पहली रीजनल रेल हमको मिलने का सौभाग्य है और गौरव प्राप्त हुआ। ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा है। मैं इस कृपा के लिए बहुत बहुत उनके सामने नतमस्तक हूँ। गंगानगर में एक घर में काम करने वाला व्यक्ति जो माली का काम करता था, हर रोज पानी डालने छत पर जाता था। न जाने अचानक उसको क्या हुआ, उसने उन दोनों लड़कियों को घर में ही बंधक बना लिया। गंगानगर कॉलोनी में माली का काम करने वाला एक व्यक्ति को अचानक क्या हुआ, कई समय से उनके घर में काम कर रहा था माली का, न जाने क्या उसके दिमाग में चल रही थी। उसने कुछ दिन से प्लान बनाया और उन दोनों लड़कियों को चाकू की नोक पर बंधक बनाया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि गंगानगर एक घर में 2 लड़कियों को चाकू की नोक पर बंधक बना रखा है, उस व्यक्ति ने मौके पे पहुंचकर पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है कि आखिर ये क्या मामला था, क्यों उसने उन लड़कियों को चाकू की नोक पर बंधक बनाया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। सर, गंगानगर में 2 लड़कियों को बंधक बनाने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, क्या मामला निकल कर आया है सामने? थाना गंगानगर के पंचवटी कॉलोनी में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसने 2 लड़कियों को बंधक बना रखा है चाकू की नोक पे। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल SHO गंगानगर अपनी टीम के द्वारा मौके पर पहुंचे और बहुत ही बढ़िया साहस का परिचय देते हुए उन्होंने इस व्यक्ति को, जिसका नाम तपराज पुत्र जयपाल सिंह, उम्र लगभग इसकी 24 साल है, मूल रूप से पाली गांव हस्तिनापुर का रहने वाला है,
उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने और गिरफ्तार करने के पश्चात उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इसको जेल भेजा जा रहा है। गृह वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 6,000 रुपए के लिए बंधक बनाया तुमने? कितने रुपए के लिए बंधक बनाया ऐसे? ऐसा डिमांड मैंने कोई नहीं करी सर। आज मन में क्या है तो क्यों कराई ने, मतलब बंद क्यों करा लड़कियों को? वो कुछ पैसे मिल जाते सर, इसलिए बस। तो कब बनाया तुमने प्लान? कितने दिन से तैयारी में लग रहा है इसकी? ऐसा कुछ नहीं कर तो सकता। तैयारी तो होगी, तो पता तो किया होगा ऊपर रहे हैं नीचे रहे हैं, कुछ तो किया होगा ना कि और कब से तुम पानी वगैरह डालने का ऊपर डेली जाते हैं। तो पानी डालने के बहाने से फिर तुम आज अंदर आ गए? ठीक सर। पानी किस चीज़ में डालने के? पेड़ पौधा में? छोटे फिर दोनों बेटी बेडरूम में होंगी? जी आप पढ़ाई करते। कैसे बुलाया उन्हें अंदर बाथरूम में? वो तो अंदर जैसे हाथ पकड़ के अंदर चली गई। हाँ। और तुम हाथ में चाकू होगा तुम्हारे? फिर दूसरी को बुलाया तुमने? हाँ, दोनों एक साथ ही चली गई। फिर गेट लगा लिया? तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हारी सारी इतनी मदद करेगा अस्पताल वाले? सब डर तो लग रहा था सब। मुझे अब सोच ये भी हो रहा था कि मैंने किया तो है, लेकिन बताइए जब क्या होगा बाद में। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी अंदर से एक आदमी को थोड़ा बहुत यो रहेगा कि मेरा मालिक है? और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, जिसके प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल समाज सेविका, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, डॉक्टर साधना मित्तल। मेरी न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूले, नगमा के साथ। धन्यवाद। मैं व्यापारी देवेंद्र सिंह, देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ, सच्ची जनता की सच्ची आवाज। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं मालूम होगा। इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, नगमा बुलंदियों पर रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मयूर विहार स्थित ज्ञान कॉलोनी में अचानक आग लगने से मची हड़कंप। जी हां, 3 फ्लैट में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। मौके पर दमकल की गाड़ी ने आकर आग पर काबू पाया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। ये तो आप सभी जानते हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी। जरा सी लापरवाही में काफी बड़ा नुकसान हो गया है, मगर किसी की जान नहीं गई, ये गनीमत रही। आइए हम आपको दिखा रहे हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मयूर विहार स्थित ज्ञान कॉलोनी में अचानक आग लगने से मची हड़कंप। कॉलोनी के काफी क्षेत्रवासी हुए परेशान। मौके पे पुलिस को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी ने मौके पे पहुंचकर आग पर काबू पाया। 3 मकानों में भीषण आग लगी। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, माल का तो नुकसान हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं ये आग कैसे लगी। कॉलोनी में एक प्लॉट खाली पड़ा है जहां काफी लोग कचरा डालते हैं और उस कचरे में किसी ने आग लगा दी। उसी आग लगाने की वजह से ये भीषण आग मकानों तक पहुंच गई। एक पतंगे ने 3 मकानों को जला डाला। मौके पे जैसे ही पुलिस पहुंची, काफी मशक्कत के बाद वहां से सामान निकाला गया, लोगों को निकाला गया, मगर किसी की जान नहीं गई, ये गनीमत रही। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे कचरे में आग ना लगाएं जिससे किसी का नुकसान हो। अभी तो सिर्फ माल का नुकसान हुआ, जान का भी नुकसान हो सकता था। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की खास रिपोर्ट। क्या कहते हैं वहां के क्षेत्रवासी, देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अनिल सोनी। अनिल जी, क्या घटना हुई आज यहाँ पे, क्या मामला हुआ? भैया दोपहर में पीछे मकानों के पीछे एक प्लॉट है, उसमें किसी ने कूड़े में आग लगाई है वहाँ इकट्ठा करके, और वो आज इतनी तेजी से लगी है और हवा तेज होने के कारण वो घरों में आ गई। पीछे आंगन में
ट्रांसपेरेंट शीट पड़ी हुई थी पीवीसी की, उन्होंने आग पकड़ ली। उससे और आग बिल्कुल भयानक रूप हो गया। कितने घरों में आग थी? 3 घरों में लगी है। क्या परिवार अंदर थे तीनों उस टाइम पे? हाँ, परिवार अंदर थे। तो सही टाइम से क्या उनको रेस्क्यू? हाँ, बाहर आ गए थे, रेस्क्यू हो गए थे ठीक से। हस्तिनापुर के उल्टाखेड़ा गांव में अचानक जंगल में लगी आग लगने से काफी हड़कंप मची। गनीमत ये रही किसी की जान नहीं गई। मौके पे पहुंचकर पुलिस ने आग पर काबू पाया। पता नहीं ये आग कैसे लगी, मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि जरा सी लापरवाही में आग। गनीमत ये रही किसी की जान नहीं गई। मौके पर दमकल की गाड़ी ने आग पर तो काबू पाया, मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी आप कार्य ना करें जिससे आसपास के क्षेत्रवासियों को नुकसान हो। न जाने किसने आग को हवा दी और वो आग जंगल में लग गई। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से। संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हस्तिनापुर के उल्टाखेड़ा गांव में बीती रात जंगल में लगी अचानक आग लगने से मची हड़कंप। जैसे ही पुलिस को सूचना हुई, मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि किसी ने शायद माचिस या बीड़ी जलाकर फेंक दी थी, क्योंकि वहां आसपास काफी सूखे पत्ते थे। उन्होंने आग पकड़ ली, उसी के कारण जंगल में आग लगी। मगर मौके पे पहुंचकर काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब आग शांत है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट हस्तिनापुर से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और कितने एरिया में कितना एरिया था लगभग? कितना एरिया था लगभग? कल देर रात को हस्तिनापुर वन्यजीव क्षेत्र में पांडव टीला करके जगह है, जहां पर एक सूचना मिली कि वहां पर आग लगी हुई है। जाकर मौके पे स्टाफ वहां पहुंचा और आग को काबू में लिया और काफ़ी कुशलता से उन्होंने उस चीज़ को रोका। सर, आग लगने का कारण क्या बताया? आग लगने का प्रारंभिक कारण जो है, किसी ने बीड़ी या कुछ माचिस डाल दी होगी, जिसकी वजह से जो ग्राउंड में पत्ते, जो सूखे पत्ते थे, उनमें आग की जो है लपट लग गई और उसको समय रहते हुए बुझा लिया गया। सर, वन विभाग की टीम को कितनी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को काबू पाने में? इसके लिए पूरी रेंज का स्टाफ और बाकी लोगों की भी मदद ली गई और काफ़ी मशक्कत के बाद जो है जल्द से जल्द इसको हम लोगों ने काबू में ले लिया। एक पीड़ित ने लगाई है आईजी से इंसाफ की गुहार। कहीं भी नहीं मिल पा रहा उसको इंसाफ। देखना यह है क्या वाकई आईजी से इंसाफ की गुहार लगाने के बाद इस पीड़ित की कोई मदद हो पाएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। एक पीड़ित ने लगाई है आईजी से इंसाफ की गुहार। ना तो प्रशासन उस पर और ना ही उसकी कंप्लेंट लिखी जा रही, और उसकी बीवी ने भी उसको घर से मारपीट कर निकाल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस व्यक्ति की जिसने मजबूर होकर अपने घर वालों के कहने से शादी कर ली थी इस बुढ़ापे में, ताकि आगे उसको सुख मिले और अकेले बुढ़ापा ना कट सके। मगर शादी करना इसको भारी पड़ गया और इसकी बीवी ने इसको मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब इसके ही मकान पर कब्जा कर रखा है और इसको घर में घुसने नहीं देते। इस पीड़ित परिवार ने लगाई है इंसाफ की गुहार। देखना यह है क्या वाकई इसको इंसाफ मिल पाएगा। पीड़ित ने पत्रकारों के साथ रूबरू होकर अपनी सारी पीड़ा बयान करी। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। मेरा हेमंत गोयल, मारपीट हो रही है, मेरे को घर से निकाल दिया गया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया गया है और मैं जबरन शादी कराई गई थी सविता कौशिक से। मैं सोच के किया था कि चलो इस बुढ़ापे में जो है एक सहारा हो जाएगा, और मेरे साथ ये हो गया था। थानेदार साहब ने बिठा लिया पहले, फिर बताया कि गायत्री का जाप करो। आज की दुनिया में बस यही है, इसी से शांति होगी, सब कुछ करो और इससे सब शांति हो जाएगी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई, जो बार हुआ है भाई। जो क्या क्या लिख के दिया, क्या क्या बताया? बस वही लिख के दिया कि 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करो, गायत्री माँ की शरण में चले जाओ और ऋषिकेश के आश्रम में गायत्री चले जाओ और वहाँ पे जाके सब शांति हो जाएगी। नहीं कहा, उन्होंने कहा उनकी शरण में चले जाओ। इसका मतलब तो हमेशा के लिए वही चला जाऊँगा साहब। अगर हो जाता तो मुझे यहाँ तक क्यों आना पड़ता। पुलिस करेगी इलाज जो है तिलक रोली चंदन से। बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरठ में अब नौचंदी थाने में इस तरह की पुलिसिंग शुरू हुई। हम आईजी इसलिए आए थे कि हेमंत गोयल मेरे क्लाइंट हैं। इनको इनकी तथाकथित बीवी ने, जो अपना वो बीवी कहती है, और उसके लड़के ने कई बार मारा पीटा और इनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसकी शिकायत देकर जब हम थाने गए थे तो थाने में इनकी रिपोर्ट ना लिखकर, मेडिकल भी इनका हुआ था, इनकी रिपोर्ट ना लिख के 2-3 बार कंटिन्यूस काम होता है। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं
जो थाना प्रभारी है थाना नौचंदी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। माँ गायत्री के जाप के दिशा निर्देश देते हैं और इनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहें और भगवान का ध्यान करें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इसी ध्यान के चक्कर में 3 बारी पिट जाते हैं, 3 बारी पिटते हैं। जब किसी बारी पिटने के बाद ही जाते हैं तो इनको अपने हाथों से लिख के मंत्र देते हैं माँ गायत्री का जाप करने के लिए कि 108 बार इसका जाप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग जबरन इनके मकान में घुस जाते हैं, इसकी शिकायत लेकर दोबारा जब जाते हैं, फिर से कहते हैं तुम्हारी पाठ पूजा में कहीं कमी रह गई है, पूजा करो, पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो थाना है, जो मेरठ पुलिसिंग है, क्या ये कुरान से, गीता से, बाइबल से चलेगी या आईपीसी से, सीआरपीसी से या पुलिस मैनुअल से या भारतीय संविधान से गवर्न होगी? ये कौन सा रामराज है? क्या ये रामराज है? क्या ये वास्तविक रामराज है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस प्रकार से पुलिसिंग होगी? आप आईजी साहब से मिले? आईजी साहब ने इसमें तत्काल संज्ञान लिया है। आईजी साहब ने कप्तान साहब से बात करी है कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करें और उस थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करके भेज दिया है एसएसपी को। अब हम एसएसपी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या कोई ऐसी पीड़ित महिला होती है जिसके साथ आप हमदर्दी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे समाज में उसकी जागरूकता फैले, तो भी आप हमें 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर सकते हैं, बशर्त कि आपकी खबर सही और सच्ची हो। प्लीज सबसे पहले आप अपने आसपास के थाने में उसकी सूचना जरूर दें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में नगमा आपको हमेशा समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके हाथ में है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।